अगर आपको लगता है कि मोबाइल की स्क्रीन ने आपका समय, आपकी शांति और आपका फोकस धीरे धीरे आपसे छीन लिया है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। आज हम लेकर आए हैं डिजिटल मिनिमलिज्म बाय जुआन बर्ग की ऐसी सीख जो आपको डिजिटल दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाएगी। ये किताब बताती है कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी की मालिक नहीं, बल्कि हमारी मददगार होनी चाहिए। जब हम हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल और हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तब हमारे पास समय भी लौटता है, मन की शांति भी लौटती है और रिश्तों में अपनापन भी वापस आने लगता है। यही है डिजिटल मिनिमलिज्म की असली ताकत। इस ऑडियो बुक में आपको आसान भाषा में हर चैप्टर की महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑडियो बुक सुनने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप मॉर्निंग वॉक करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, ट्रैवल के दौरान खाना बनाते हुए, ऑफिस का काम करते हुए या आराम करते हुए भी इसे सुन सकते हैं। धीरे धीरे ये ज्ञान आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा और आपकी आदतों में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। अगर आप अपने समय को वापस पाना चाहते हैं, अपने माइंड को शांत बनाना चाहते हैं और बिना डिजिटल शोर के बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो ये सफर आपके लिए बेहद खास होने वाला है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है। आप देश के किसी भी कोने से जुड़े हों या दुनिया के किसी भी हिस्से से, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। हमें जरूर बताइए कि आप किस शहर, किस गांव या किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। आपका एक संदेश हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, डिजिटल ओवरलोड, नेविगेटिंग द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। कल्पना कीजिए कि सुबह आपकी आंख खुलते ही सबसे पहले आपका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता है। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते कुछ मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं बिना किसी जरूरी काम के। आपका माइंड पहले से ही थका हुआ महसूस करने लगता है। दिन की शुरुआत फोकस के साथ होने के बजाय डिस्ट्रैक्शन के साथ होती है। यही है डिजिटल ओवरलोड, जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन चुका है। हमें लगता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार टेक्नोलॉजी ही हमें इस्तेमाल करने लगती है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हर मिनट हजारों वीडियोस, लाखों फोटोज और अनगिनत मैसेजेस हमारे सामने आते रहते हैं। हमारा माइंड हर नई चीज को देखने और जानने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं कोई जरूरी बात छूट न जाए। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारे अंदर बेचैनी पैदा करती है। हम एक काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। हमारी सोच बार बार भटकती रहती है और मन हमेशा किसी नई जानकारी की तलाश में रहता है। जब हमारा माइंड लगातार अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है, तब वो शांत नहीं रह सकता। वो हर समय व्यस्त तो रहता है, लेकिन वास्तव में आगे नहीं बढ़ता। यही कारण है कि आज बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद भी रात को महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं किया। समय बीत गया, लेकिन सक्सेस की तरफ एक मजबूत कदम नहीं बढ़ पाया। डिजिटल दुनिया ने हमें बहुत सुविधाएं दी हैं। हम कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रह सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए अवसर खोज सकते हैं। लेकिन जब सुविधा आदत बन जाती है और आदत लत में बदल जाती है, तब वही टेक्नोलॉजी हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारी हैप्पीनेस को धीरे धीरे कम करने लगती है। एक समय था जब लोग खाली समय में अपने विचारों के साथ बैठते थे, प्रकृति को देखते थे, किताबें पढ़ते थे, परिवार के साथ बातें करते थे या अपने भविष्य के बारे में सोचते थे। आज वही खाली समय स्क्रीन ने ले लिमिटेड है। जैसे ही कुछ मिनट मिलते हैं, हम बिना सोचे समझे मोबाइल खोल लेते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर भी अंदर से संतुष्टि महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा माइंड लगातार नई उत्तेजना चाहता रहता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि समस्या मोबाइल या इंटरनेट नहीं है। समस्या उनका बिना सोचे समझे उपयोग करना है। अगर कोई चीज आपके समय पर आपका नियंत्रण कम कर रही है, अगर वो आपकी शांति छीन रही है, अगर वो आपके रिश्तों को कमजोर कर रही है, अगर वो आपके फोकस को बार बार तोड़ रही है, तो समय आ गया है कि आप रुककर अपने जीवन को नए नजरिए से देखें। डिजिटल ओवरलोड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर करता है। जब हम हर कुछ सेकंड में नई जानकारी देखते हैं, तब हमारा दिमाग गहराई से सोचने की आदत खोने लगता है। किसी किताब को लंबे समय तक पढ़ना कठिन लगने लगता है, किसी एक काम पर लगातार ध्यान देना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे हमारा धैर्य कम होने लगता है।
जो व्यक्ति अपने माइंड को शांत रखना सीख लेता है वही अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि शांत मन ही स्पष्ट सोच पैदा करता है और स्पष्ट सोच ही सही दिशा देती है। अगर हर समय हमारा ध्यान नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और सोशल मीडिया की तरफ रहेगा तो हम अपने सबसे महत्वपूर्ण सपनों के लिए समय कैसे निकाल पाएंगे। डिजिटल मिनिमलिज्म हमें यही सिखाता है कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे पर्पस के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। हर ऐप, हर वेबसाइट और हर नोटिफिकेशन से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बना रही है या सिर्फ मेरा समय ले रही है? अगर जवाब दूसरा है तो उस आदत को बदलने का समय आ गया है। जब आप अपने डिजिटल जीवन को सरल बनाना शुरू करेंगे तब आपको छोटे छोटे बदलाव दिखाई देंगे। आपका फोकस मजबूत होगा, आपका माइंड पहले से ज्यादा शांत रहेगा, आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद आएगा, किताबें पढ़ना अच्छा लगेगा, नए विचार आएंगे और सबसे बड़ी बात, आपको अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण महसूस होगा। यही असली फ्रीडम है। याद रखिए, दुनिया की सबसे कीमती चीज आपका समय है, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए उसे ऐसी चीजों पर खर्च कीजिए जो आपके ग्रोथ, आपके पीस, आपके रिलेशनशिप्स और आपके फ्यूचर को मजबूत बनाए। जब आप अपने समय की रक्षा करना सीख जाते हैं तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है और वहीं से एक बेहतर जीवन की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, द एडिक्शन अबिस। अब तक हमने समझा कि डिजिटल ओवरलोड कैसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब हमें पता होता है कि बार बार मोबाइल देखना हमारा समय बर्बाद कर रहा है, फिर भी हम ऐसा करना क्यों नहीं छोड़ पाते? इसका जवाब छिपा है डिजिटल एडिक्शन में। यह ऐसी आदत है जो बिना शोर किए हमारे माइंड पर अपना कब्जा बना लेती है और हमें यह एहसास भी नहीं होने देती कि हम धीरे धीरे अपनी आजादी खो रहे हैं। हर बार जब मोबाइल की स्क्रीन चमकती है या कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारे अंदर एक छोटी सी उत्सुकता पैदा होती है। शायद कोई जरूरी मैसेज होगा, शायद किसी ने हमारी पोस्ट पसंद की होगी, शायद कोई नई वीडियो आई होगी। यही शायद शब्द हमें बार बार स्क्रीन की तरफ खींचता है और धीरे धीरे यही आदत हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिजिटल एडिक्शन केवल समय नहीं चुराती, बल्कि हमारी अटेंशन भी चुरा लेती है। पहले हम एक काम को पूरे फोकस के साथ कर सकते थे, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में हमारा मन भटकने लगता है। हम किताब पढ़ते हैं तो मोबाइल याद आता है, काम करते हैं तो सोशल मीडिया याद आता है, परिवार के साथ बैठते हैं तो भी स्क्रीन देखने का मन करता है। यह आदत हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। धीरे धीरे हमारा माइंड छोटी छोटी उत्तेजनाओं का आदी हो जाता है। लंबी बातचीत कठिन लगने लगती है, शांत बैठना मुश्किल लगता है, बिना मोबाइल के कुछ मिनट बिताना भी बेचैनी पैदा करने लगता है। यही वो गहराई है जहां डिजिटल एडिक्शन हमें ले जाती है। यह केवल एक आदत नहीं रहती, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार को बदलने लगती है। कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं और रात को सोने से पहले आखिरी बार भी वही करते हैं। पूरा दिन स्क्रीन के साथ गुजर जाता है, लेकिन दिन के अंत में संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हमारा समय बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में बट चुका होता है। हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। डिजिटल कंपनियां जानती हैं कि इंसान का माइंड किस तरह काम करता है, इसलिए ऐप्स को इस तरह बनाया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय वही बिताएं। एंडलेस स्क्रॉल, लगातार आने वाले सजेशंस और बार बार मिलने वाले नोटिफिकेशंस हमारे अटेंशन को पकड़ कर रखते हैं। अगर हम सावधान नहीं रहते तो हमारा समय हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम्स के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस आदत को बनाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी आपका हाथ बिना किसी कारण मोबाइल की तरफ जाए तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या ये केवल आदत है? यह छोटा सा सवाल आपके अंदर बड़ा बदलाव ला सकता है। धीरे धीरे अपने दिन में ऐसे समय तय कीजिए जब मोबाइल आपसे दूर रहे। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका माइंड बार बार उसे देखने की इच्छा करेगा, लेकिन यही वो समय है जब आपका माइंड फिर से मजबूत बनना शुरू करेगा। जैसे शरीर एक्सरसाइज से मजबूत होता है, वैसे ही ध्यान और डिसिप्लिन से माइंड मजबूत होता है। अपने खाली समय को मीनिंगफुल एक्टिविटीज से भरिए। किताब पढ़िए, परिवार से बात कीजिए, वॉक पर जाइए, नई स्किल सीखिए, मेडिटेशन कीजिए या बस कुछ देर शांत बैठकर अपने विचारों को महसूस कीजिए। शुरुआत में यह साधारण लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको एहसास होगा कि असली पीस स्क्रीन में नहीं, बल्कि अपने अंदर है। जब आप डिजिटल एडिक्शन से बाहर निकलना शुरू करते हैं
तब आपके रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, आपकी नींद गहरी होने लगती है, आपका फोकस वापस आने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण महसूस होता है। यही नियंत्रण आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने समय और अपनी आदतों को संभाल सकता है वही अपने भविष्य को भी बदल सकता है। याद रखिए, टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन सेवक है लेकिन बहुत खराब मालिक। अगर आपने उसे अपनी जिंदगी चलाने दी तो वो आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी शांति सब कुछ ले लेगी। लेकिन अगर आपने उसे सही सीमा में रखा तो वही टेक्नोलॉजी आपके ग्रोथ, लर्निंग और हैप्पीनेस का सबसे अच्छा साधन बन सकती है। चुनाव हमेशा आपके हाथ में है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, एम्ब्रेसिंग मिनिमलिज्म, द फिलॉसफी बिहाइंड सिंप्लिसिटी। अब तक हमने समझा कि डिजिटल ओवरलोड और डिजिटल एडिक्शन किस तरह हमारे समय, हमारे फोकस और हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। लेकिन केवल समस्या को पहचान लेना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने जीवन के लिए एक नई सोच चुनते हैं। यही सोच है डिजिटल मिनिमलिज्म, जो हमें सिखाती है कि जीवन की गुणवत्ता ज्यादा चीजों से नहीं बल्कि सही चीजों से बेहतर बनती है। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब टेक्नोलॉजी से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को समझदारी के साथ अपनाना है। इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप हर ऐप को डिलीट कर दें या इंटरनेट का इस्तेमाल बंद कर दें, बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में वही डिजिटल टूल्स रहें जो वास्तव में आपके ग्रोथ, हैप्पीनेस, लर्निंग और सक्सेस में योगदान देते हों। बाकी सभी अनावश्यक चीजों को धीरे धीरे छोड़ देना ही सादगी की असली शुरुआत है। जब हम अपने कमरे की सफाई करते हैं तो बेकार सामान हटाते हैं ताकि जरूरी चीजों के लिए जगह बन सके। ठीक उसी तरह हमारे डिजिटल जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल जगह नहीं बल्कि हमारा समय और हमारी मानसिक ऊर्जा भी घेर लेती हैं। हर बेवजह की नोटिफिकेशन, हर अनावश्यक ऐप और हर अंतहीन स्क्रॉल हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी यानी समय को धीरे धीरे कम करता रहता है। सादगी का मतलब कमी नहीं होता, सादगी का मतलब स्पष्टता होता है। जब जीवन में शोर कम होता है तब हमारी सोच साफ होने लगती है। जब डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं तब हमारा फोकस मजबूत होता है। जब अनावश्यक चीजें हटती हैं तब जरूरी चीजें और ज्यादा मूल्यवान महसूस होने लगती हैं। यही डिजिटल मिनिमलिज्म की सबसे बड़ी फिलॉसफी है। जरा सोचिए, अगर आपके पास हर दिन एक अतिरिक्त घंटा हो तो आप उसका क्या करेंगे? शायद कोई नई स्किल सीखेंगे, शायद अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, शायद कोई किताब पढ़ेंगे, शायद अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे या अपने किसी पुराने सपने को पूरा करने की शुरुआत करेंगे। ये अतिरिक्त समय कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये उसी समय से निकलेगा जो आज बिना सोचे समझे स्क्रीन पर खर्च हो रहा है। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज अटेंशन है, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी जिंदगी बनती है। अगर आपका ध्यान हर समय छोटी छोटी डिजिटल चीजों में बटा रहेगा तो बड़े सपनों के लिए ऊर्जा कहां से आएगी? लेकिन जब आप अपने अटेंशन को संभालना सीख जाते हैं तब आपका हर दिन ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म हमें यह भी सिखाता है कि अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए। आज बहुत से लोग कुछ मिनट भी बिना मोबाइल के नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें अपने विचारों का सामना करने की आदत नहीं रही। लेकिन सच ये है कि सबसे अच्छे विचार, सबसे बड़े निर्णय और सबसे गहरी समझ अक्सर शांति के उन्हीं पलों में जन्म लेते हैं जब हमारे आसपास कोई डिजिटल शोर नहीं होता। जब आप कुछ समय के लिए स्क्रीन से दूर रहते हैं तब आपका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, आपकी क्रिएटिविटी वापस आने लगती है, आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। सूर्योदय सुंदर लगता है, परिवार की बातें अच्छी लगती हैं, दोस्तों के साथ हंसी सच्ची लगती है और जीवन फिर से वास्तविक महसूस होने लगता है। क्योंकि असली हैप्पीनेस स्क्रीन के अंदर नहीं बल्कि वास्तविक अनुभवों में छिपी होती है। इस फिलॉसफी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्पस। हर बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से पहले खुद से पूछिए, मैं ये क्यों खोल रहा हूं? क्या इसका कोई उद्देश्य है? अगर जवाब स्पष्ट है तो उसका उपयोग कीजिए। लेकिन अगर केवल आदत या बोरियत कारण है तो कुछ देर रुक जाइए। यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकता है। याद रखिए, सफल लोग केवल समय का प्रबंधन नहीं करते बल्कि अपने अटेंशन का भी प्रबंधन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जहां फोकस होगा वहीं ग्रोथ होगी और जहां ग्रोथ होगी वहीं सक्सेस मिलेगी। इसलिए अपने डिजिटल जीवन को सरल बनाइए ताकि आपका वास्तविक जीवन समृद्ध बन सके। डिजिटल मिनिमलिज्म केवल मोबाइल कम चलाने का नाम नहीं है, ये अपने जीवन को पर्पस के साथ जीने की कला है। ये अपने समय का सम्मान करना है, अपने माइंड की रक्षा करना है
अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है और हर दिन को मीनिंगफुल बनाना है। जब आप सादगी को अपनाते हैं, तब आपको एहसास होता है कि खुशी पाने के लिए हमेशा कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं होती। कई बार अनावश्यक चीजों को हटाना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू डिजिटल मिनिमलिज्म। अब तक हमने ये समझ लिया कि डिजिटल ओवरलोड और डिजिटल एडिक्शन किस तरह हमारे समय, हमारी सोच और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और ये भी जाना कि डिजिटल मिनिमलिज्म केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका है। लेकिन केवल समझ लेना काफी नहीं होता। जब तक उस समझ को रोजमर्रा की आदतों में ना बदला जाए, तब तक जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। इसलिए इस अध्याय में हम उन सरल लेकिन प्रभावशाली कदमों की बात करेंगे जो धीरे धीरे आपके पूरे डिजिटल जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने समय का सम्मान करना। हर सुबह जागते ही मोबाइल देखने के बजाय कुछ मिनट अपने लिए रखिए। गहरी सांस लीजिए, अपने दिन के बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य याद कीजिए और अपने माइंड को शांत शुरुआत दीजिए। जब दिन की शुरुआत स्क्रीन से होती है तो हमारा ध्यान दूसरों की दुनिया में चला जाता है, लेकिन जब शुरुआत अपने विचारों से होती है तब पूरा दिन अधिक स्पष्ट और पर्पस से भरा होता है। दूसरा कदम है हर डिजिटल एक्टिविटी का उद्देश्य तय करना। जब भी आप मोबाइल उठाएं तो पहले खुद से पूछिए, मैं क्या करने जा रहा हूं? अगर जवाब साफ है तो काम पूरा होने के बाद तुरंत मोबाइल रख दीजिए। बिना उद्देश्य के ऐप से ऐप और वीडियो से वीडियो तक जाना धीरे धीरे समय की सबसे बड़ी बर्बादी बन जाता है। तीसरा कदम है नोटिफिकेशंस को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए। हर छोटी आवाज और हर चमकती हुई स्क्रीन आपके फोकस को तोड़ देती है। जरूरी नोटिफिकेशंस को छोड़कर बाकी सब बंद कर दीजिए। जब आपका माइंड बार बार नहीं टूटेगा, तब आप किसी भी काम में गहराई से ध्यान लगा पाएंगे और कम समय में बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। चौथा कदम है अपने दिन में स्क्रीन फ्री टाइम बनाइए। दिन का एक हिस्सा ऐसा रखिए जब मोबाइल पूरी तरह दूर रहे। शुरुआत केवल 30 मिनट से कीजिए, फिर धीरे धीरे इसे 1 घंटे और उससे भी अधिक बढ़ाइए। शुरुआत में बेचैनी महसूस होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद यही समय आपके दिन का सबसे शांत और सबसे मूल्यवान हिस्सा बन जाएगा। पांचवा कदम है अपने खाली समय को मीनिंगफुल एक्टिविटीज से भरिए, क्योंकि अगर खाली समय को अच्छी आदतें नहीं भरेंगी तो पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी। किताब पढ़िए, परिवार के साथ बैठिए, प्रकृति में वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जर्नल लिखिए, मेडिटेशन कीजिए या कोई नई स्किल सीखिए। जब जीवन वास्तविक अनुभवों से भरने लगता है, तब डिजिटल दुनिया का आकर्षण अपने आप कम होने लगता है। छठा कदम है सोशल मीडिया का उपयोग सीमा के साथ कीजिए। खुद से यह तय कीजिए कि दिन में कितनी देर इसका उपयोग करना है और उसी सीमा का पालन कीजिए। डिसिप्लिन शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन यही डिसिप्लिन बाद में फ्रीडम बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेता है वही अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है। सातवां कदम है सप्ताह में 1 दिन या कुछ घंटे डिजिटल ब्रेक लेना। यह समय आपके माइंड के लिए वैसा ही है जैसा आराम शरीर के लिए होता है। इस दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताइए, दोस्तों से आमने सामने बात कीजिए, अपने आस पास की दुनिया को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि वास्तविक जीवन की छोटी छोटी खुशियां किसी भी स्क्रीन से कहीं अधिक सुंदर हैं। आठवां कदम है अपने कमरे और अपने डिजिटल स्पेस दोनों को व्यवस्थित रखिए। जिन ऐप्स का उपयोग नहीं करते उन्हें हटाइए। अनावश्यक फाइल्स और फोटोज को साफ कीजिए। जितनी कम अव्यवस्था होगी उतना ही आपका माइंड हल्का महसूस करेगा, क्योंकि बाहरी व्यवस्था अक्सर अंदर की शांति को भी बढ़ाती है। 9वां कदम है अपने रिश्तों को प्राथमिकता दीजिए। जब कोई आपके सामने बैठा हो तो मोबाइल को दूर रखिए। पूरी अवेयरनेस के साथ उसकी बात सुनिए, क्योंकि सच्चा कनेक्शन किसी स्क्रीन के माध्यम से नहीं बल्कि दिल से दिल तक बनता है। जीवन के सबसे खूबसूरत पल हमेशा वास्तविक बातचीत और साथ बिताए गए समय में छिपे होते हैं। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य रखिए। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती। अगर कभी आप फिर पुरानी आदतों में लौट जाएं तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले ही पल फिर सही रास्ते पर लौट आइए। छोटी छोटी लगातार कोशिशें ही बड़े परिवर्तन लाती हैं। हर दिन केवल 1% बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। कुछ महीनों बाद वही छोटे बदलाव आपके पूरे जीवन को नई दिशा दे देंगे। याद रखिए, डिजिटल मिनिमलिज्म किसी नियम का नाम नहीं बल्कि अपने जीवन को वापस अपने हाथों में लेने का निर्णय है। जब आप अपने समय की रक्षा करते हैं तब आपका फोकस मजबूत होता है। जब फोकस मजबूत होता है तब ग्रोथ शुरू होती है, और जब ग्रोथ शुरू होती है तब सक्सेस केवल एक सपना नहीं बल्कि वास्तविकता बनने लगती है।
आपका माइंड शांत होता है, आपके रिश्ते गहरे होते हैं और आपकी हैप्पीनेस किसी स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके अपने जीवन में दिखाई देने लगती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल मिनिमलिज्म। अब तक की इस यात्रा में हमने जाना कि डिजिटल दुनिया हमारे जीवन को आसान भी बना सकती है और कठिन भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। अब समय है ये समझने का कि डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाने के क्या लाभ हैं और किन चुनौतियों का सामना हमें इस रास्ते पर करना पड़ सकता है। क्योंकि हर अच्छा परिवर्तन अपने साथ कुछ कठिनाइयां भी लेकर आता है, लेकिन जो व्यक्ति उन कठिनाइयों को समझकर आगे बढ़ता है वही अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला पाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ है समय की वापसी। जब आप बिना जरूरत मोबाइल चलाना कम कर देते हैं तब आपको महसूस होता है कि आपके पास पहले से कहीं अधिक समय है। यही समय आपको अपने सपनों पर काम करने का मौका देता है। यही समय आपको परिवार के साथ बैठने का अवसर देता है। यही समय आपको नई किताबें पढ़ने, नई स्किल सीखने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आजादी देता है। दूसरा लाभ है मजबूत फोकस। जब आपका माइंड हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन और मैसेजेस से नहीं टूटता, तब आप किसी भी काम में पूरी ऊर्जा के साथ जुड़ पाते हैं। आपका काम बेहतर होने लगता है, आपकी लर्निंग तेज हो जाती है और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि अब आप केवल व्यस्त नहीं बल्कि वास्तव में प्रोडक्टिव बन चुके होते हैं। तीसरा लाभ है मानसिक शांति। जब लगातार आने वाली डिजिटल आवाजें कम होती हैं, तब आपके भीतर का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप छोटी छोटी बातों पर कम परेशान होते हैं, आपके विचार स्पष्ट होने लगते हैं और आपका माइंड पहले से ज्यादा स्थिर महसूस करता है। यही पीस आपको बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देती है। चौथा लाभ है रिश्तों में गहराई। जब आप सामने बैठे इंसान को स्क्रीन से ज्यादा महत्व देते हैं, तब बातचीत बदल जाती है। मुस्कान सच्ची लगती है, अपनापन बढ़ता है और विश्वास मजबूत होता है, क्योंकि किसी भी रिश्ते को सबसे ज्यादा जरूरत समय और ध्यान की होती है और डिजिटल मिनिमलिज्म आपको वही वापस देता है। पांचवां लाभ है बेहतर स्वास्थ्य। जब स्क्रीन टाइम कम होता है तब आंखों को आराम मिलता है, नींद गहरी होने लगती है, शरीर अधिक सक्रिय रहता है और माइंड भी अधिक फ्रेश महसूस करता है। धीरे धीरे आपकी एनर्जी बढ़ती है और हर सुबह पहले से अधिक उत्साह के साथ शुरू होने लगती है। लेकिन इस यात्रा की कुछ चुनौतियां भी हैं। शुरुआत में आपको बार बार मोबाइल देखने की इच्छा होगी। ऐसा लगेगा कि शायद कुछ महत्वपूर्ण छूट रहा है। कभी कभी अकेलापन भी महसूस होगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को लंबे समय तक लगातार डिजिटल मनोरंजन का आदी बना दिया था। इसलिए जब वो अचानक कम होता है तो भीतर खालीपन महसूस होना स्वाभाविक है। कुछ लोग आपके इस बदलाव को समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप कम ऑनलाइन रहते हैं, जल्दी रिप्लाई नहीं करते। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर परिवर्तन पहले दूसरों को अजीब लगता है और बाद में वही लोग उसके परिणाम देखकर प्रेरित होते हैं। इसलिए दूसरों की राय से ज्यादा अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। एक और चुनौती है बोरियत। बहुत से लोग बोरियत से बचने के लिए ही मोबाइल उठाते हैं, लेकिन सच ये है कि बोरियत कोई दुश्मन नहीं है बल्कि क्रिएटिविटी का दरवाजा है। जब माइंड कुछ देर शांत रहता है तभी नए विचार जन्म लेते हैं, नई योजनाएं बनती हैं और जीवन की नई दिशा दिखाई देने लगती है। इसलिए बोरियत से भागिए मत, उसे स्वीकार कीजिए। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब ये भी नहीं कि आप टेक्नोलॉजी से दूर भाग जाएं। अगर टेक्नोलॉजी आपके काम, पढ़ाई, बिजनेस या लर्निंग में मदद कर रही है तो उसका पूरा उपयोग कीजिए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि टेक्नोलॉजी आपके लक्ष्य की सेवा करे, आपका लक्ष्य टेक्नोलॉजी की सेवा न बनने पाए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपको हर खाली पल में मोबाइल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप अपने विचारों के साथ सहज महसूस करते हैं। अब आपको प्रकृति सुंदर लगती है, किताबें रोचक लगती हैं, परिवार का साथ अनमोल लगता है और सबसे बड़ी बात, अब आपको अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण महसूस होता है। यही नियंत्रण सबसे बड़ी फ्रीडम है। जीवन का उद्देश्य हर नई चीज को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उन चीजों को चुनना है जो वास्तव में हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाती हैं। जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़ते हैं, तभी आवश्यक चीजों का महत्व समझ में आता है।
डिजिटल मिनिमलिज्म हमें यही सिखाता है कि कम में भी बहुत कुछ पाया जा सकता है और सादगी में भी गहरी हैप्पीनेस छिपी होती है। आज से एक छोटा निर्णय लीजिए। हर दिन कुछ समय अपने लिए रखिए, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, केवल अपने विचारों के साथ बैठिए। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। कई बार एक छोटी सही आदत ही पूरी दिशा बदल देती है, और यही इस पूरी पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुना है, तो आपने केवल एक किताब का सार नहीं सुना, बल्कि अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की शुरुआत की है। डिजिटल मिनिमलिज्म हमें यह नहीं सिखाती कि टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन है, बल्कि ये सिखाती है कि टेक्नोलॉजी को हमारे जीवन की दिशा तय नहीं करनी चाहिए। हमारे फैसले, हमारा समय और हमारी शांति हमेशा हमारे अपने हाथों में रहनी चाहिए। आज की दुनिया में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास अपने लिए समय है, जिसका माइंड शांत है, जिसका फोकस मजबूत है, जिसके रिश्ते सच्चे हैं और जो हर दिन अपने उद्देश्य के साथ जी रहा है। यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जब आप अपने समय की रक्षा करते हैं, तब आपका भविष्य मजबूत होता है। जब आप अपने ध्यान की रक्षा करते हैं, तब आपकी सफलता मजबूत होती है। और जब आप अपने मन की रक्षा करते हैं, तब आपकी खुशी स्थायी बनती है। याद रखिए, जीवन बहुत कीमती है। इसे अंतहीन स्क्रॉल और बिना उद्देश्य की व्यस्तता में मत खोइए। हर दिन कुछ समय अपने सपनों के लिए रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए, अपने स्वास्थ्य के लिए रखिए, अपनी लर्निंग के लिए रखिए, और सबसे जरूरी, अपने आप के लिए रखिए। क्योंकि जब आप खुद को समय देते हैं, तभी आप अपने जीवन को सही दिशा दे पाते हैं। हो सकता है इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप तुरंत पूरी तरह बदल न जाएं, लेकिन अगर आज आपने केवल एक छोटी आदत भी बदल ली, तो आने वाले महीनों में वही छोटी आदत आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। इसलिए आज ही एक निर्णय लीजिए कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन उसे अपने जीवन का मालिक कभी नहीं बनने देंगे। अगर इस ऑडियो बुक से आपको कुछ नया सीखने को मिला, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपके अंदर बेहतर जीवन जीने की इच्छा जगाई, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि एक अच्छी सोच जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, तभी समाज बदलना शुरू होता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हिंदी ऑडियो बुक के साथ बिताया। आपका विश्वास और आपका साथ ही हमें लगातार बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी शानदार किताबों को आसान और भावनात्मक हिंदी में लेकर आएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रिय लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान का ये सफर और भी आगे बढ़ सके। अब हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य, किस शहर या किस गांव से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। अगर आप भारत से बाहर हैं, तो हमें यह भी बताइए कि आप किस देश से जुड़े हैं। आपका एक छोटा सा संदेश हमें दुनिया भर में फैले अपने परिवार से जोड़ता है और हमें यह महसूस कराता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। एक नई किताब के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नई प्रेरणा के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक अपने समय की रक्षा कीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए, अपने फोकस को मजबूत बनाइए और हर दिन अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपका अपना जीवन है और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका जागरूक मन है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक ऑडियो बुक के साथ।